किसी ढलती शाम अगर आप इस गांव से गुजरें तो आपको ये सारी लाइटें जली मिलेंगी। ये लाइटें जलती हैं इनकी मदद से। हम लोग तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के कांजीरंगल गांव में हैं। यहाँ इस बायोगैस प्लांट में कचरे से बिजली बनती है। इन दिनों हर कोई वेस्ट टू वेल्थ की बात करता दिखता है, उस लिहाज से ये परफेक्ट समाधान है। तमिलनाडु में रोजाना 14.5 टन से ज्यादा ठोस कचरा पैदा होता है। ज्यादातर म्युनिसिपैलिटी उठाती है, लेकिन उसमें से आधा ही प्रोसेस हो पाता है, बाकी सीधे कचरे के बड़े ढेरों में जाता है। हम कचरे को जमा कर उसे चैनलाइज कर रहे हैं, उसे अलग अलग भी कर देते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग सेक्टर में हम पीछे हैं। कई जगहों पर 100% प्रोसेसिंग नहीं हो पाती, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। कांजीरंगल गांव के 4000 से ज्यादा घरों का कचरा इस प्लांट में आता है। इसके साथ ही शिवगंगा शहर और पड़ोस के 8 गांवों के सब्जी बाजार का कचरा भी इसी प्लांट में आता है। औसतन प्लांट को हर रोज 500 से 1800 किलोग्राम बायोडिग्रेडेबल कचरा मिलता है। गांव प्रधान बड़ी मुथ्थू कहते हैं कि इस प्रक्रिया से म्युनिसिपैलिटी पर कचरा प्रबंधन का बोझ कम हुआ है। मान लीजिए कि शनिवार को किसी गांव में साप्ताहिक हाट लगती है। हम शाम को एक गाड़ी लेकर जाते हैं और वहां का सारा कचरा उठा लेते हैं। इससे गांव करीब 15,000 रुपए बचा लेता है, जो यूं ही खर्च हो जाता है। कुल मिलाकर एक महीने में 60,000 रुपए की बचत। कचरे को बायोगैस प्लांट में भेजने के बाद आगे की जिम्मेदारी संभालते हैं प्लांट सुपरवाइजर सुखप्रदीप राज। वो 2 सफाई कर्मियों के साथ काम करते हैं। प्लांट का कामकाज सही और सुचारू ढंग से चलता रहे, ये देखना राज का काम है। उसमें सिर्फ बायोडिग्रेडेबल कचरा होना चाहिए, प्लास्टिक वगैरह ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए हम दोबारा चेक करते हैं। यहाँ रेस्तरां से सब्जियों, चिकन के टुकड़ों और हड्डियों का कचरा आता है। कसाई घरों और मछली बाजारों का कचरा भी आता है। छटाई के बाद हम कचरे को बारीक काट पीट कर अगली कार्रवाई के लिए भेज देते हैं। उस अगले स्टेप के लिए कचरा पेंच जैसे कन्वेयर से होता हुआ सीधे शेडर में जाता है, जहां वो पानी से मिलकर एजिटेटर की ओर बह जाता है। एजिटेटर एक कलेक्टिंग टैंक है जो कचरे को लगातार हिलाता जाता है। उसके बाद उसे डाइजेस्टर में भेज देता है। लेकिन उससे पहले जानिए एक और अहम स्टेप जिसमें इस्तेमाल होता है गाय का गोबर। हमारे पास खट्टे फलों का बहुत सारा कचरा आता है। एसिडिटी से निपटने के लिए प्रोसेसिंग के दौरान हम गाय का करीब 100 किलो गोबर उसमें मिला देते हैं, जिससे रिएक्शन तेजी से होता है। अब डाइजेस्टर पर लौटें। इस डाइजेस्टर की क्षमता 2 मीट्रिक टन की है, मतलब एक बार में 2000 लीटर पानी के साथ 2000 किलो कचरे को यह प्रोसेस कर सकता है। डाइजेस्टर में डाले गए कचरे को डिकम्पोज होने में सिर्फ 1 महीना लगता है। खुले में सड़ने के लिए छोड़ने की अपेक्षा ये प्रक्रिया 3 गुना ज्यादा लंबी है। अगर हम कचरा सड़क पर फेंक दें तो वो जगह गंदी हो जाती है, कचरा जमने लगता है। ये समस्या इस बायोगैस प्लांट से सुलझ गई। बायोगैस तैयार होते ही अवांछित गैसों और नमी को बाहर निकालकर छनी हुई गैस बिजली उत्पादन के लिए जनरेटर में डाल दी जाती है। 15 किलोवाट इस जनरेटर की क्षमता 15 किलोवाट की है, जिससे 100 यूनिट तक बिजली पैदा कर सकते हैं। ये यूनिट यहाँ बनी बिजली से ही चल रही है। डेमो के तौर पर हम इस बिजली से प्लांट की 25 लाइटें जला रहे हैं। दूसरा, कचरे वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए हमने चार्जिंग स्टेशन बनाया है। बायोगैस के अलावा डाइजेस्टर बाय प्रोडक्ट के रूप में एक गाढ़ा घोल भी तैयार करता है। केमिकल खाद के इस कारगर विकल्प को इलाके के लोगों में मुफ्त बांटा जाता है। हम 10 लीटर पानी में 1 लीटर घोल मिलाते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ तैयार बागीचा घोल की खाद से ही बना है। हमारे सफाई कर्मी उस बागीचे में काम करते हैं, वही फल सब्जी उगाते हैं और वही ले जाते हैं। उससे उन्हें थोड़ी अतिरिक्त आय भी हो जाती है, रोजी रोटी ठीक से चलती रहती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्लांट को 66 लाख रुपए की वित्तीय मदद दी थी। इसके रोज के कामकाज की देखरेख ग्राम पंचायत करती है। इस किस्म की यूनिट हर गांव में लगाई जा सकती है,
खर्च और मात्रा कम कर इस मॉडल को हूबहू लागू किया जा सकता है। ये बहुत बढ़िया है, पूरे भारत में ये होना चाहिए। ये यूनिट अगस्त 2021 में शुरू हुई थी। तब से ये करीब 400 मीट्रिक टन बायोडिग्रेडेबल कचरे का निस्तारण कर चुकी है। कचरे का प्रबंधन सस्टेनेबल तरीके से और कम कीमत में ही किया जाना चाहिए। इसके वित्तीय लाभ उतने नहीं, लेकिन इकोलॉजिकल फायदे हैं। हमारी सेहत का बचाव, सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा, साफ सफाई, यही फायदे हैं इसके। भविष्य में ग्राम पंचायत बायोगैस प्लांट में तैयार होने वाली तमाम बिजली का उपयोग अपने सरकारी दफ्तरों में करना चाहती है। इसके जैसे अति स्थानीय और विकेंद्रीकृत समाधान न सिर्फ कचरा प्रबंधन में योगदान देते हैं, बल्कि सुरक्षित, स्वस्थ जगहें भी तैयार करते हैं।